वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन। आप वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी बैच आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के PYQ करेंगे, जैसे कि ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है। चलिए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला किसको कहा जाता है ये आपसे पूछा है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि जो भारत का शक्कर का प्याला जोन सा कहलाता है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1903 में भारत जो है उसकी प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में या फिर बलरामपुर में। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की जो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के जो स्थानिक स्थानांतरण होता है उसमें सहायता की थी? तो किसने की थी? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम या फिर सस्ता श्रम। यहाँ पे आपको कोट दिए गए हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर यहाँ पे आपका सही होने वाला है। सॉरी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन बिल्कुल सही है ये तो। यहाँ पे अगर हम देखें गन्ने में जो शर्करा होती है, शुगर उसका अधिक होना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात करते हैं हम पेराई का अधिक लंबा मौसम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल सही है। सस्ता श्रम तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर दलहन उत्पादन। पीली क्रांति का नाम आया है, आपको पता है तिल जो है पीले होते हैं, तिलहन उत्पादन नाम से थोड़ा थोड़ा मतलब वाइब्स आ रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वरुणा प्रजातियां पूछा है, वरुणा किसकी प्रजाति है? तो वरुणा जो है सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, गेहूं की, सरसों की, चना की या फिर मूंगफली की। पूसा बोल्ड की बात हुई है, तो पूसा बोल्ड यहाँ पे किसकी प्रजाति हो जाएगी? पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में या फिर मूंगफली की फसल में। तो जिप्सम की सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो मूंगफली की फसल में होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल पूछा है, चने की, कपास, मूंगफली या फिर गेहूं। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, जो कौशल है वो मूंगफली फसल की जो है उन्नत प्रजाति हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? अब तेल सबसे ज्यादा किस में होता है? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी या फिर तिल में। तो सबको पता है तिल में सबसे ज्यादा जो है क्या होता है? तेल की मात्रा होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन में क्या कहा है? भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। क्या ये सही है? अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो कारण है दालों की मांग की वरीयता है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको बताना है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, भारत में दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन की नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। दालों की मांग की वरीयता, भाई हाँ वरीयता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की बिल्कुल सही व्याख्या है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दलहनी फसल, दलहनी मतलब दालों वाली फसल, इसके उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या फिर
सोडियम। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, जो दलहनी फसल होती है उनको सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो कोबाल्ट की होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, अरहर, नीलम, मूंगफली, चंद्रा, मसूर, पंत, अल 406, सरसों, वरुणा, ये प्रजाति है। अब ये मैंने बताया, जो वरुणा है वो सरसों की प्रजाति है, और पंत जो एल है वो 406 या मसूर की है, बिल्कुल सही है। चंद्रा जो है मूंगफली की प्रजाति है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नीलम, नीलम जो है अरहर की प्रजाति नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है, यह गलत है। और यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि नीलम जो है किसकी प्रजाति है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब दलहनी फसलों में जो संतुलित खाद होता है उसका अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 1:2:2 हो जाएगा। दलहनी फसलों में जो खाद का अनुपात होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अरहर का जन्म स्थान है। भाई जो अरहर है वो जो दाल है उसका जन्म स्थान कहाँ का है, अमेरिका, भारतवर्ष, दक्षिण अफ्रीका या फिर मिस्र। यहाँ पे बात करते हैं भारतवर्ष, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत ही क्या है, अरहर का जन्म स्थान है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। देखिए कितना अच्छा नाम है, मालवीय चमत्कार। किसकी प्रजाति है, मटर की, अरहर की, मूंग की या फिर गेहूं की। यहाँ पे बात करते हैं अरहर की प्रजाति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सॉरी, पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इस बार पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। अरहर बहार, देखिए यहाँ पे इस बार ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है जी, बहार जो है अरहर की प्रजाति है, ठीक है। जो पीवीडब्ल्यू गलत हो जाएगा, ये इसकी प्रजाति नहीं है। अपना चने की नहीं है। NW 1014 धान की नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें पता ही चल गया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अब बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति, अब पूछा है बहार किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है, तो ये अरहर की प्रजाति है। अरहर की कितनी सारी प्रजाति आपको याद हो गई है। अब आपको पता है क्या करना है, कॉपी लीजिए और नोट डाउन करते चलिए कि अरहर की ये वाली प्रजाति है, ये वाली प्रजाति है, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी, याद रखना है पत्ती विहीन पूछी है। तो जो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाता है, अर्पणा। ये किसकी हो जाएगी, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, पूछा है कौन सा युग में सुमेलित है। इरी रेशम असम की, बिल्कुल ठीक है। मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक, यह सारे क्या है, गलत है। इरी रेशम असम की, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है, मूंगा जो है वो रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो यह अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये असम में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद, इसकी स्थापना हुई थी कौन से वर्ष में हुई थी, 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आगे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी। देखिए इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप PCS, RO, BEO, LT गेट, UPSI के कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। अभी जो PCS का एग्जाम हुआ था 2025 वाला 12 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हो 134 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं। प्रूफ के साथ हम आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखाते हैं, आप शॉर्ट्स हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। 134% जो कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन के लिए बहुत सही है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट ही ऐसा है कि आप आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हो, बट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर आप इनका पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर भी आपको नंबर दे रखे हैं, इन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे बैच मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक कि आप पढ़ते रहिए।